नमस्कार, आपको बता दें जम्मू कश्मीर की एक महिला जसपिंदर कौर जिन्होंने आईटी फील्ड में बहुत नाम कमाया है और आज उन्होंने मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन 2021 में सेंट्रल जोन का खिताब हासिल करके ये साबित कर दिया कि उम्र कोई भी हो, काम करने का जज्बा होना चाहिए। जसपिंदर जी की फैमिली ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया था, पर सबको अपने हुनर दिखाने के लिए मना लेना और आज इतना बड़ा खिताब हासिल करना बहुत सराहनीय बात है। मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन में खिताब हासिल करके जसपिंदर कौर ने दिखा दिया कि कामयाबी पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी जरूरी है और मेहनत रंग लाती है। जसपिंदर कौर ने आगे क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सदा समाचार में। ऐसे सागर मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जसपिंदर कौर जी आईटी फील्ड में इन्होंने अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करी, लेकिन उस फील्ड में न जाकर अब इन्होंने फील्ड चेंज कर दिया है। हम इनसे बात करेंगे कि फील्ड चेंज करने का मकसद क्या रहा। आइए हम बात करते हैं जसपिंदर कौर जी से। नमस्कार मैम, आपका जो बैकग्राउंड रहा पढ़ाई का, तो आपको क्या लग रहा था कि वहाँ पे आपको इस तरीके का मुकाम हासिल नहीं होगा, इसलिए आपने फील्ड चेंज किया? तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्टिल वर्किंग एज अ IT प्रोफेशनल विद HCL टेक्नोलॉजीज इन नोएडा। बट जी, ये जो पेजेंट था ये साइमल्टेनियस एक एफर्ट था अलॉन्ग विद माय करियर, जस्ट टू इनहांस एंड कम अप विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ माय पर्सनालिटी जो मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी। सो ये मेरे करियर के साथ साथ ही एक ऐसा पेजेंट है जो कि मैं पार्टिसिपेट करके आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इट। अगर इसको शौक कहें तो ये शौक उत्पन्न कब से हुआ? बचपन से, स्कूल ग्राउंड से, बड़े होके, कॉलेज से? जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज व्हाइल ग्रोइंग अप भी मैं मिरर के सामने खड़े होके बहुत देर तक पोजिंग करती थी। सो दिस इज समथिंग, इट वाज आई वुड से इन माय ब्लड। मुझे शौक था बचपन से ही। फर्स्ट जो मुझे एक्सपोजर मिला वो मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में, जबकि मैंने मिस GCET का खिताब जीता वहाँ पे। उसके बाद सेकंड वाज HCL टेक्नोलॉजीज में रेडियो मिर्ची के फैशन शो में आई वन दैट, एंड दिस इज द फर्स्ट नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म आई वुड से जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। दिस इज द थर्ड वन। आपको ये एहसास किस उम्र के बाद आया कि ये फील्ड अच्छा है? सी आई वुड से 9th या 10th में थी मैं, तब से आई रियली वांटेड कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में या समथिंग इसी ब्यूटी फील्ड के रिलेटेड कुछ तो करूं। बट वो फैमिली का सपोर्ट, लाइक आई सेड, कि वो उतना नहीं रहता है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होता है, तो वैसा सपोर्ट नहीं था। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं अपना करियर पे फोकस करूँ, बट बाय द टाइम कभी भी लाइफ में मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ एक्सप्लोर जरूर करूँगी, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। ऐसा कोई वाकया जो स्कूल या कॉलेज के टाइम पे जब आपने रैंप करने की कोशिश की हो और आपको सफलता मिली हो या असफलता रही हो, कब से आपने ये किया? इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं बोलूँगी कि फाइनल में मुझे मिस GCET, जो मेरे कॉलेज का नाम है, उसका खिताब मुझे मिला था। उस टाइम मैंने रैंप वॉक फर्स्ट टाइम किया था एक सर्टेन ऑडियंस के सामने, पूरे कॉलेज के सामने। सो या दैट वाज द फर्स्ट वन। तो उस समय आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया? आपको क्या लगा कि रैंप में चलना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल? उस टाइम तो इतना मुश्किल नहीं लगा था, बट इस बार जब नेशनल लेवल पे था कंपटीशन एंड इतनी ऑडियंस एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वर सिटिंग एज जजेस इन फ्रंट ऑफ यू, तो ऑफ कोर्स थोड़ा एप्रीहेंशन आता है। बट जो ग्रूमिंग सेशंस टिस्का पेजेंट्स ने हमें दिए, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा कॉन्फिडेंस ग्रूम करने में। एंड या फिनाले में आई वाज वॉकिंग एज इफ आई ओन द रैम्प, सो आई वुड से आई एम थैंकफुल टू टिस्का पेजेंट्स फॉर दैट। सो दिस वाज समथिंग, मुझे लाइक आई सेड कि मुझे सपोर्ट नहीं था फैमिली के पर्सपेक्टिव से, इवन हस्बैंड भी मेरे फेवर में नहीं थे इसके, बट स्टिल आई थॉट कि एक लाइफ है, एक चांस है, आई वांट टू टेक इट एंड मुझे इसको करके जीत के दिखाना है दैट आई कैन डू इट। सो आई डिड इट। आपने किस तरीके से हस्बैंड और बच्चों को मनाया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? बेटा मेरा शुरू से बहुत सपोर्टिव रहा है मेरे इस चीज़ को लेके, एंड हस्बैंड को या मैंने उनसे थोड़ी देर बात किया, उनको एक्सप्लेन किया कि बीइंग अ वुमन ऐसा नहीं है कि वी शुड जस्ट सी कि घर ही संभालना है या मैक्स जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा हम फील्ड्स एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो ही डिड अंडरस्टैंड आफ्टर अ व्हाइल। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट। तो उनका पूरा सपोर्ट और सहयोग आपको मिला? पूरा सपोर्ट तो नहीं था। आज जो खिताब आपको मिला है, वो खिताब पाने के बाद अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जब मैं घर आई थी ये टाइटल लेके, ही वाज हैप्पी एंड वो खुश हुए ऑफ कोर्स देख के, एंड ही सेड चलो अच्छा है, तुम्हें एक जिद थी कुछ चीज़ को पाने की, तुमने पा लिया है, तो तुम्हें खुश देख के मैं भी खुश हूँ।
और आगे और भी कई मुकाम आएंगे, तो उनके लिए आप उनको किस तरीके से मनाएंगी और क्या कहेंगी उनसे कि हमें इस फील्ड में भी आगे कदम बढ़ाने दें? जी, मैं उनसे यही कहूँगी कि एक स्टेपिंग स्टोन था जो कि मैंने लिया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे चांस भी मिला प्रूव करने का, टाइटल विन करके। सो आई हैव द टैलेंट इन मी, एंड अपार्ट फ्रॉम माई जॉब आई थिंक मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ इस चीज़ को, एंड उनको समझाऊंगी एंड ही विल अंडरस्टैंड। तो आप इस मुकाम में आगे कहाँ तक और जाना चाहती हैं? अगर मुझे चांस मिलेगा किसी इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको सिखाने वाली टीम या कहीं काम करने वाली, उस टीम का सपोर्ट आपके प्रति कैसा रहा? टीम का सपोर्ट तो मैं बार बार बोलूँगी, प्रशांत सर स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनाइजर्स के एक मेंबर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। मेरे कुछ फैमिली में मेडिकल इश्यूज थे डैड की हेल्थ के, बट सर ने कॉल पे भी ही केप्ट मोटिवेटिंग मी कि जैज यू कैन कम, तुम आओ, आके पार्टिसिपेट करो, तुम में है वो चीज़, यू शुड डू इट। सो उनका थ्रू आउट यो है कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। टिस्का पेजेंट्स इज वेरी गुड इन दैट, आई वुड से। जो हमारे ऑडिशंस भी हुए थे उसमें भी जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, 1.5 आवर का ऑडिशन हुआ था, एंड उन आंसर्स पे भी एवरी सिंगल आंसर जिस पे उनको ये फीलिंग आती थी कि इट इज़ रियली गुड, वो बहुत पॉजिटिव और एप्रिशिएटिव रिस्पॉन्स देते थे। तो एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहा है ओवरऑल टिस्का पेजेंट्स का, एंड आई एम थैंकफुल टू प्रशांत सर एंड स्वाति मैम फॉर दिस। कोई ऐसा पल आपको याद आ रहा हो जब आपको लग रहा हो कि आपका प्रतिद्वंदी जो है कहीं आपको मात न दे दे? Whatever happens for good. So I at least got this central zone title for Mrs. India. So I'm happy with that. बच्चे का आपका पूर्ण सहयोग रहा कि आप आगे जाइए? जी ऑफ कोर्स, मेरा बेटा शुरू से ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, एंड वो कहता था कि मॉम मुझे आप में कॉन्फिडेंस दिखता है, आई नो यू आर टैलेंटेड। अगर इसमें आपकी नौकरी या और कोई चीज आड़े आई तब आप क्या करेंगे? नौकरी मैनेज करना यही तो पार्ट ऑफ जॉब है। सो अभी भी किया है जॉब को मैनेज, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आई विल डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो। जैसे कि जसपिंदर जी ने बताया कि उनके हस्बैंड, फादर और एक्स्ट्रा और कोई रिश्तेदार भी थोड़ी बहुत जरूर अवहेलना, टांग जरूर खिंचाई करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे वो मंजिल मिलेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज समाचार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।